अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी 4 जनवरी 2024 को 11:15 बजे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस जारी हो गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितनी सीट्स अवेलेबल थी और कितनी लिस्ट लगनी है और कौन सी लिस्ट कब लगेगी। प्राइवेट मेडिकल जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब लगेगी और जो पंजाब के प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज हैं उनकी फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट कब लगेगी। मतलब MBBS और BDS के हवाले से उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। और यहाँ पे आपके साथ में डिटेल शेयर करता चलूँ तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वो डिटेल आपके साथ शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब के प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेजों में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो इन्होंने एडमिशन पॉलिसी के तहत लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी। और इसी तरह UHS की तरफ से जो सरकारी और मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को एडमिशन जारी रखने की हिदायत की गई थी, उसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ये कहा गया था कि आप एडमिशन अपनी जारी रखें, चाहे केस भी हुआ हुआ है, चाहे PMDC की तरफ से भी केस पटिशन दायर की हुई है, लेकिन उन्होंने इनको जो है वो अथोराइज़ किया था कि आप अपना एडमिशन जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसको स्टार्ट रखेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने जो है ना वो 8 जनवरी 2024 तक जो है आपने फर्स्ट जो है वो पंजाब की प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट लगा देनी है और 10 जनवरी 2024 तक इनके बरोज़ बुध को प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेज की जो पहली सिलेक्शन लिस्ट है वो लग जाएगी। इससे पहले जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट लगी थी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो थी वो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी थी, लेकिन अब 8 और 10 जनवरी को सोमवार और बुध वाले दिन जो है ये इसकी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस की कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगने के चांसेस हैं, अब लगाई जाएगी। और इसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ऐसे तलबा तलबा जिनका नेम आ जाता है वो 3 दिन के अंदर अपनी फ़ीस जमा करवा के और तहरीरी रिपोर्ट भी देंगे। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो फ़ीस वसूली के हवाले से है वो बयान हल्फी भी लिया जाएगा और वो फ़ीस वापस या ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी जो उनकी PMDC के रूल है उसको फॉलो करेंगे। मतलब अगर आपको किसी लिस्ट में नाम आ जाता है और आप वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवा देते हैं, देन जो है अगर आप किसी और कॉलेज में स्विच करना चाहते हैं तो PMDC के रूल के मुताबिक आप वहाँ पे उसको स्विच कर सकेंगे। और जो कॉलेज बयान फ़ी जमा करवाते हैं उनको इजाज़त होगी कि वो मुकम्मल फ़ीस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अगली लिस्टों में उनका नाम किसी और कॉलेज में आ जाता है तो उनको बगैर किसी कटौती के जो फ़ीस है वो नए कॉलेज में ट्रांसफ़र करने के पाबंद होंगे। तो अब जिन कॉलेजों ने बयान हल्फी जमा करवा दी उनकी पहली सिलेक्शन लिस्ट के साथ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मतलब जो कॉलेज इस बात को एग्री करते हैं कि अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट का नेम आ जाता है और हम उसे फ़ीस भी लेके उसको सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट लिस्ट में किसी और में जाना चाहता है तो उसको वहाँ पे जाने के लिए फ़ीस को पे कर दिया जाएगा वापस सेम एज इट, तो उनका जो नेम है वो लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि जो उम्मीदवार है अपनी फ़ीस जो है वो बराह रास्त कॉलेजों में भी जमा करवा सकते हैं। हाँ, अगर कॉलेजों ने बयान फ़ी जमा नहीं करवाया हुआ तो उस सूरत में क्या होगा कि जो कॉलेज हैं वो दाखिल होने वाले उम्मीदवार के पैसे नहीं ले सकेंगे, लेकिन ये पैसे जो 10 लाख है ओपन मेरिट का और 10,000 अमरीकी डॉलर जो हैं ये फॉरेन सीट के वजह से हैं वो UHS खुद लेगी और जो दाखिले के तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद अकाउंट में जमा करवा देगी। तो मतलब एक बिल्कुल शफाफ सा प्रोसेस बनाने के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई है। तो इस हवाले से जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं उनको बताया जाता है कि इस पॉलिसी के तहत जो है आपके जो करीबी जितने भी प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज हैं वो खुद से दाखिला नहीं कर सकेंगे, सिर्फ वही जो कैंडिडेट एडमिशन अपना सिक्योर कर सकेंगे जिनको जो UHS की पॉलिसी के तहत एडमिशन मिलेगा। इसके बावजूद अगर कोई आपसे मतलब कुछ चार्जेस लेने की डिमांड करता है या कहता है जी आप मुझे फ़ीस दे दें तो मैं आपको इस कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, तो उसका एडमिशन नहीं होगा और जो उसको फाइनेंशियली लॉस होगा उसका वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि इससे पहले जो थे कई प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो है वो अमाउंट लेके और जो है उनके जो करिंदे ये यूँ कह लें कि जो लोग रिश्वत लेते थे वो आपको एडमिशन को दिलवाने की उम्मीद पे जो है वो ये प्रोसेस करवा लेते थे। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं इसके मुताबिक कोई भी जो है वो कॉलेज के सेंट्रलाइज सिस्टम के मुताबिक UHS की तरफ से ही उसमें अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकेगा। अगर कोई और किसी तरीके से आने की कोशिश करता है तो उसका एडमिशन वहाँ पे नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये अब तक की अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जैसे ही ये लिस्ट लगती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।